करना चाहता हूं उन भक्तों को, अपने परिवार के लोगों को जो धाम से संबंध रखते हैं और जिनका काम नहीं हुआ, वो पंडोकर धाम में खड़े हो जाएंगे और बताने के बाद पर्ची काटूंगा। उनका टोकन की आवश्यकता नहीं है उनको। लेकिन भैया संजय सनम जी, आपको मैं एक छोटा सा दायित्व देना चाहता हूं। जिन जिनके काम नहीं हुए उनकी सूची बनाएं और पंडोकर धाम भेज दें नंबर सहित, और पंडोकर धाम में बिगड़ नंबर के देख लिया जाएगा। लेकिन पर्ची, पहले की गिनती, छठवीं की गिनती 6 पर्चियां, हमारे हाथ का लिखा हुआ हस्तलिखित पर्चा, चाहे वो अभी लौट के गया हो अंकुर। देखिए साहब, जिसकी परमात्मा ने जितनी चाबी भरी है उसको ना राई घटे ना राई बढ़े। वो दरबार में नहीं आया था, वो दरबार में इसलिए आया था कि देखूं तो हमने आज दिनांक तक, पूज्यपाद गुरुदेव भगवान का आदेश है कि मैं किसी मरीज पर हाथ नहीं रखता हूं। क्यों नहीं रखता हूं, इसके पीछे कारण है, मैं नहीं बता सकता हूं सोशल मीडिया पर। लेकिन मैं इतना कहता हूं, जो मेरे हाथ रखवाने की इच्छा रखते हैं वो सिर्फ पंडोकर सगा की धरी पे ढोल लगा ले। मैं गारंटी देता हूं ये हाथ किसी काम के नहीं, एक नहीं हम 10 बार भी रख दें तो काम नहीं होगा। लेकिन पंडोकर सगा धरी पर मस्तक पर लगा लेंगे और रज लग जाएगी मस्तक पर, तत्काल उसका लाभ हो जाएगा। जो व्यक्ति अंकुर भाई आए थे उनसे कहें कि पंडोकर सरकार के पर्चे को दोनों तरफ की फोटो खींच के मंगवा लीजिए। मैंने उन अमुक व्यक्ति के पिता का नाम लिखा, समस्या लिखी, परेशानी लिखी, और वो कह के गया दरबार में बैठा था कि हम बहुत जगह गए लेकिन पंडोकर सरकार जैसा नहीं देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमारी मम्मी को बुला लो, हमारी पापा को बुला लो, हमारे भैया को बुला लो। तो भाई साहब, यहां हजारों हजारों लोग खड़े हैं, एक परिवार की फैमिली को 50 को बुलाएंगे तो शाम तक 50 लोग भी नहीं देखे जा सकते। अपने बड़े भाई संजय सनम जी से मैं पुनः कहना चाहता हूं, और जितने भी सोशल मीडिया पे हमारा पर्चा डाल रहे हैं, जो तथाकथित मात्र षड्यंत्र को मात्र अपना उल्टा सुल्टा करने के लिए, जो शक्ति पुत्र के चाटुकार लोग आइडियो के माध्यम से जिससे कि हमारी गुरुजी तक आवाज जाए, अरे भाई साहब मुझे टाइम नहीं है तुम्हारी आवाज सुनने का। ला मैं भी एक नंबर जारी करता हूं। संसार में कौन सी संस्था है जिसका 100 में 100% रिजल्ट आता हो? ऐसी कोई संस्था जिसमें 100 में 100% रिजल्ट आता हो? ऐसी कोई संस्था हो तो मुझे बताएं, जिनकी गाड़ियां करोड़ों करोड़ों रुपए की आती हैं, जिसका 10 किलोमीटर निकलने के बाद 100 कर बैठ जाते हैं, इंजन फस्ट हो जाते हैं। लेकिन हां, यदि दरबार में कोई आया है और पंडोकर धाम का व्यक्ति है और वो कह रहा है मेरा काम नहीं हुआ है, तो मैं पंडोकर धाम में अगली तारीख में, अमावस्या कितनी तारीख को है? अगले महीने अमावस्या कितनी तारीख को है? 23, 22 तारीख तक को वो लोग खड़े हो दरबार में आके, और जो कहेंगे मेरा काम नहीं हुआ, मैं उन्हीं पर दरबार चलाऊंगा। ये मैं संजय सनम जी के सम्मान में, उनके डिजिटल फास्ट न्यूज के सम्मान में, और देश के चौथे स्तंभ के सम्मान में, मीडिया के सम्मान में 22 तारीख को पंडोकर सरकार दरबार में उन लोगों की पंक्ति लगाई जाएगी जिनका काम नहीं हुआ, कैमरे में देख लेना। और रहा सवाल काम किसका हुआ, उनको, उनके बारे में तुम, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि उनके ब्यौरा लेते फिरेंगे, तुम्हारा काम होगा, हमें बता दो, हमें बता दो। जिसका काम नहीं हुआ वो मुझे बता दे कि मेरा काम नहीं हुआ, मैं आपको मार्गदर्शन और आगे की रास्ता, और तुम्हारी कमी रही होगी तुम्हारी बताई जाएगी, और हमारी कमी रही होगी या पंडोकर धाम से किसी शिष्ट मंडल के कार्यकर्ता की कमी रही होगी तो मैं उसको स्वीकार करूंगा और दिशा और सुधार करूंगा। क्योंकि हमारा व्यक्ति है, पंडोकर सरकार का भक्त है, यदि धाम में कोई कमियां हैं तो सुधारी जाएंगी। लेकिन पंडोकर धाम में जो व्यवस्थाएं हैं, संपूर्ण व्यवस्थाएं मेरे संज्ञान में है, नीचे से लेकर ऊपर तक जो कुछ भी धाम में हो रहा है मेरी जानकारी में है। कोई गलत हो रहा हो तो टोक के और पकड़ के दिखाएं, तो जो सजा दुनिया की बनती हो तो मैं लेने के लिए तैयार हूं, चलो तो बहुत दूर की बात है। मुझे अपने शिष्यों पर, मुझे अपने धाम के सभी परिसर के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सेवा करने वाले भक्तों पर पूर्णतः विश्वास है। लेकिन कुछ मेढक बाहर के आ मिले हैं, वो इसलिए आए हैं, अभी तो कुछ वो शक्ति कपूर भेजेगा कुछ लोगों को, उसका काम यही रहेगा कि 2 4 6 महरियां आएंगी, भौरियां आएंगी, चूड़ेलें आएंगी, कुछ ऐसी चूड़ेलें आएंगी जो अंग धंग भंग प्रदर्शन करेंगी। ऐसे लोगों से सावधान रहना, और हमारा आदेश है ऐसी कोई बदतमीजी करे तो उठा के उनको तत्काल कानूनी कार्रवाई कराएं, हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं, उनके ऊपर FIR कराएं। मेरी बात समझ रहे हैं आप सभी लोग? वो ऐसे षड्यंत्र की तैयारी शक्ति कपूर कर रहा है, उसमें क्या प्रेम चोपड़ा जी हैं, वो बंबई वाले नहीं, वो अमरीश पुरी और बंबई फिल्म दुनिया वाला नहीं, ये शक्ति कपूर का खानदान है। ऐसा कोई प्रेम चोपड़ा है, कोई शक्ति कपूर है, ना मालूम कौन कौन से गुंडे हैं,
ये सब फतेहपुर भदवा से लेकर के शहडोल तक बसे हैं, जो रामवरण शुक्ला जी का कुर्मा है। वैसे मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन षड्यंत्र उनका जो चल रहा है मैं उस पर बता रहा हूं, क्योंकि वो षड्यंत्र के मास्टर हैं, षड्यंत्र के धनी हैं, और एक नंबर में जारी कर रहा हूं। जो भी शक्ति कपूर से रुष्ट है, परेशान है, अपनी कंप्लेंट सुनाना चालू करें, मैं रिकॉर्ड करता हूं, और इसी प्रकार का जवाब सवाल चाहिए तो मैं, अब तुम चाहते हो कि तुम्हारा मुंह चेले तू पे हैं, छोटे छोटे बच्चे तुम्हारा दाढ़ी हिलाएं, तुक्की हिलाएं तुम्हारी, तो वो भी जारी है। जवाब हम तुम्हें देंगे और तुम्हारे चेलों को हमारे यहां के 10-10 साल के बच्चे देंगे, 2-2 साल के बच्चे देंगे, दूध पीते बच्चे देंगे। लेकिन तब भी मैं कह देता हूं अपने शिष्यों से, बच्चों से, यदि कोई आपसे बड़ा उम्र में दिखाई दे तो उसकी कदर करना, सम्मान करना, लेकिन छोड़ना मत, नाक में कील जरूर डाल देना, नाच देना उसको। जो कुछ होगा देखा जाएगा, निपटा जाएगा। वो जो भाषा जानता है वो भाषा में जवाब प्राप्त होगा। मैंने बोला था कल, कोई हमसे यह नहीं कह सकता कि गुरुजी ने प्रयास नहीं किया। हमने कल कहा कि आज के बाद उसको छेड़ेंगे नहीं, वो छेड़ेगा, देखेगा, 15 तारीख के बाद मैं देखूंगा क्या कर रहा है। मैं इसको रोज समय देने से मतलब अच्छा है कि मैं अपने शिष्यों को देखूं। ये मात्र एडवर्टाइज, सब्सक्राइबर्स और अपने आप को शंभु बनना चाहता है, तो शंभु ऐसे नहीं बन पाओगे। जब तक गुरु शरण रहेंगे तब तक तुम्हारा बगावत होगी। तुम कोई शक्ति कपूर नहीं, ना कोई शक्ति पुत्र हो, ना परमहंस हो, ना योगी हो, ना तुम कवि योगी हो, ना जपी हो, ना अनुष्ठानी हो, कुछ भी नहीं। पाखंड के अलावा कुछ नहीं है। नहीं देखना चाहो तुम्हारे चेले, मैं जो कहता हूं प्रमाण से दिखाता हूं। मैंने एक न्यूज भेजी थी बेटा सुबह, हेलो, एक कुछ भेजा था मैंने सुबह आपको, वो स्क्रीन पर दिखाएं। मैं जब बोलता हूं कह रहा हूं, जो तुम्हारा, तुम जिसके भरोसे चलते हो, जिससे तुम्हारा साम्राज्य है, वो आज भी एक मुसलमान की महिला को ले जाकर भागा, उसकी बच्ची ने पापा नहीं कहा तो तुमने चित्रकूट में उसका वध कर दिया। वो तुम्हारा व्यक्ति, तुम जिसके दम पर चलते हो, वो जेल में डला है। ऐसा समाचार पत्र कह रहा है आपके पास, तैयारी रखा करें। देखिए आप, मैं जो बोलूंगा सिद्ध करूंगा। ये मेरे घर का पेपर नहीं है, 2018 का फरवरी माह का ये पेपर है, जिसमें तुमने चित्रकूट तीर्थ में उसका वध कर दिया। श्रीमान, क्यों अपनी बेइज्जती पे तुले हो, बेइज्जती कराने पर? अब भी कह रहे कुछ नहीं बिगड़ा, तुम्हारी ताकत नहीं है, ना तप बल की, ना योग बल की, ना किसी विद्या की, कि तुम शास्त्रार्थ या किसी प्रकार का चुनौती दे सको। मत अपने चेलों के सामने बड़ी बड़ी बातें हाँक रहे तो हाँकते रहो। मैं तुम्हें शून्य समझता हूं, तुम्हारे पास कोई भी शक्ति नहीं है, तुम धूर्तपना से भरे हुए हो। मात्र आडंबर से तुम्हारा मंडल सजा हुआ है। और ये कीर्तन वीर्तन गाने वाले लोग, जो फालतू के लकड़हारे और फलानी की कथा सुनाने वाले, जो इस तरह से गुरुजी 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 है, उन्हें एबीसीडी पता नहीं तुम्हारे गुरुजी है का, हमारे गुरुजी। बस ज्यादा हम आपसे कुछ कहना नहीं चाहते। हमारी बात बड़े बड़े से बीच में बात चल रही, गुरु गुरु में बात चल रही है, एक पिठा में बात चल रही है। बच्चों को शोभा नहीं देता कि बीच में आए। या तो तुम्हारा गुरु डरपोक है, या तो तुम्हारा वो शक्ति कपूर गड़बड़ है, तुम्हारा वो नक्ता कमजोर है, वो योगी राज कमजोर है, वो शक्ति पुत्र कमजोर है, जिसको राम शुक्ला जी, तुम्हारा मंडल खोखला है, खोखला। ये पत्रिका का एक एक जवाब दो, और जितने पर्चा बनाने वाले हो तो एक एक पेपर, उस पेपर का हवाला दीजिए किससे तुम्हारा संबंध है कि नहीं। जो पत्रिका का एक एक पेज डाला है उससे तुम्हारा हवाला दीजिए किससे संबंध है कि नहीं। जिसने तुम्हारे ऊपर उंगली उठाई, जिसने तुम्हारी चुनौती स्वीकार की, तुम्हारी साधना के बारे में जाना, उस पर तुमने मुकदमा झूठे लगवा दिए और जेल भिजवा दिए, किसी पर हर्ज रेट लगवा दिया, तो किसी को हत्या में फंसा दिए। तुम्हें कितनी बार समझाएं? मैं सब समझता हूं, फिर भी कह रहा हूं, अगर ही कुछ नहीं बिगड़ा, तुम्हें ज्यादा सरसरी चढ़ी है, मानहानि मानहानि मानहानि, तो मैंने तुम्हारी कोई मानहानि नहीं की, तुम्हारा कोई मान नहीं है जिससे मैंने कोई मानहानि की हो। मैं तो पहले से कभी, हमारे कोई शिष्य तुम्हें जानते हो तो बता दे। मैं यहां कोई, हम पंडों का नाम की चर्चा के पहले कोई तुम्हें जानता हो तो हाथ उठा के बता दे कि मैं इनको पहले जानते हैं। इतने लोगों में से एक आध कोई हाथ उठा दे कि हम जानते हैं, तो कोई जानना होता है। अपने यहां कह के लेना, और माई की शपथ कह के करना कि माई की शपथ है। कितने लोग पंडों का सरकार के हाथ जानते हैं? उन तुम्हारे यहां, तुम्हारी भीड़ में से 15% 20% लोग हाथ ना उठा दें तो कहना, पंडों का सरकार नाम के मोहताज नहीं है शक्तिपुत्र जी। अरे हम तो उस जमाने से जन सेवा कर रहे हैं जब सोशल मीडिया तो का जो प्लेटफॉर्म था ही नहीं, यूट्यूब वगैरह, एक एक फुटेज खिलाने तुम लोग जैसे तरसते थे कि टीवी पे कहीं आ जाएं। अब तो लगा ले घर के कैमरा और बोले आ गए सोशल मीडिया पे हमारा चैनल। गलत नहीं कह रहा भैया, हमारी 50 है, हमें खुद पता नहीं है कितने कितने हैं। जब सर्च करो तो 50 नाम निकलते हैं, चाहे कोई किसी का भी नाम ले लेता है। और ये जो कह रहे हैं वर्मा साहब, ये स्क्रीन पर आया कि मैं तुम्हारे क्षेत्र का हूं, मेरा नंबर नहीं आया,
खड़े हो जाइए, आए हो तो मैं आपको देखने के लिए तैयार हूं, और ना बता पाऊं तो जो तुम कहोगे वो ही करूंगा, और नहीं तुम्हें करना पड़ेगा। 5 पीछे से हैंडल लगेंगे तुम्हारे पुट्ठे पे। ऐसे क्या होता है, घर से बैठ गए बोले हम गुरुजी तुम्हें जब से जानते 12 साल के थे, हम तो जब से जानते अपनी मम्मी के पेट में ही आए थे। यदि हमारी उम्र के हो तो हम तुम्हारे सब जानते हैं। तुमने अपनी माई का दूध पिया है, जितना तुम वहां से गरज रहे हो, तो आ जाओ। तुम्हें गधा नहीं बनाया, हैचू हैचू नहीं करवाया तो हमसे कहना। अरे तुम लोग यही बात समझते हो। संजय सनम जी के सम्मान में और उनके चौथे स्तंभ के वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से डिजिटल फर्स्ट न्यूज के लिए नवंबर माह में 22 तारीख को जिनके काम नहीं हुए वो खड़े हो जाए। और संजय सनम जी से निवेदन है कि आप 22 करना कि 22 तारीख को कितने लोग इस हॉल में बैठ रहे हैं जिनके काम नहीं हुए। फिर आप आकलन करना कितने लोग संतुष्ट होते हैं, कितने लोग नहीं होते हैं। कुछ तो इसीलिए आते भैया, गुरुजी से नेक चढ़ा दो तो गुरुजी हमको दोहरा देख लेंगे। और जी हमने जब छोड़ दिया ये सिस्टम, जब हम 13 साल के थे, पहले कोई हमसे कह देता था महाराज जी हम संतुष्ट नहीं है, अब हम दिन भर संतुष्ट कर भी नहीं लगे। जब तक सूर्य गए चले गए, पता पड़ा 10 पर्ची बना पाए, तो हमने कह दिया संतुष्ट तो ही नहीं है और हम तो कर ही नहीं पाने, तो भैया तुम अंत जगह देख लो। इसलिए जितने भी पंडों के चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यालय के लोग कार्यालय खोले हुए हैं और कार्यालय के जो पदाधिकारीगण हैं, मैं उनसे कह देता हूं टोकन उसी का काटना, कह के कि नंबर आएगा तो आएगा, धक्के खाने पड़ेंगे। ये तारीख है, इस तारीख तक नंबर आएगा, अतिरिक्त 4 दिन और लेके आना पड़ेगा। अब बीच में तो रुकने की गुंजाइश है तो रुको, नहीं फलाने तारीख के 2 दिन पहले आ जाना। ठीक है साहब। जो भी पर्ची काटो, जो भी टोकन काटो, जो भी दान की रसीद दो, उससे स्पष्ट कह के ना कि तुम ये भंडारे के लिए दे रहे हैं। कोई लोग 31,000 रुपए देते हैं, कोई 21,000 देते हैं, कोई 41,000 देते हैं, कोई 51,000 देते हैं, कोई 1 दिन का भंडारा कर रहा है, कोई 2 दिन का भंडारा कर रहा है। तो उसके लिए ग्वालियर के सचिन डींगरा के माध्यम से निर्माण कार्य के लिए मोरमी से, राजस्थान की भूमि से लाल पत्थर आ रहा है, सफेद पत्थर आ रहा है, टाइल्स आ रही हैं। उसके लिए किसी ना किसी जो दाता दान देना चाहता है कि हमारी तरफ से पत्थर लग जाए, हमारी तरफ से टाइल्स लग जाए, और इस नाम पे देते हैं तो उनको सीधा उनके अकाउंट में डलवा दिया जाता है। क्योंकि उनसे कहो कि आधार कार्ड दो, पैन कार्ड दो, तो बाद में कहीं वो नंबर हमारे पास आया और भैया आधार कार्ड बता दो या भाई पैन नंबर बता दो, तो वो जो क्या कहेगा पता है कि हमने वहां दान दिया था ना, वहीं आधार नंबर दिया, इसलिए हमारे बता दो। तो हमारे यहां तो ये होटल भी बन रहे हैं, रायपुर, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, वृंदावन, मथुरा के लोग भी बना रहे हैं। उनसे भी मेरा कहना है कि होटल तो दो, उनसे 1,000 रुपए एक्स्ट्रा जमा कराओ, और जब जाए तब कहो आपका नंबर आ गया, वो कहे आ गया, तो बेटा आप आधार कार्ड भैया और पैन कार्ड दे दो, उस पर रजिस्टर पर मेंटेन करना है। जाते समय उसका 1,000 रुपए लौटा दो और अपनी कागज की पूर्ति कर लीजिए। लेकिन रुकने के पहले ना करें, समझ रहे ना। ज्यादा है फोटो खींच के रख ले कि ये व्यक्ति मुखाया था, उसका एक नॉर्मल एड्रेस बन ले, लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट्स ना ले, क्योंकि कभी कभी दरबार से बताया जाता है, हर व्यक्ति को नहीं, कभी कभी कई बार तो आपके जन के नोट नंबर बताए जाते हैं। और इसके पीछे का कारण यही रहता है कि युवाओं से युवा पढ़े लिखे लोगों को संतुष्ट करने की एक विधा है, विधि है। और भगवान पांडव का जान जाते होंगे, हम भी प्रयास करें तो नहीं बता सकते, लेकिन जब प्रेरणा मिलती है, अनुभूति होती है, तभी मैं लिखता हूं। अच्छे अच्छे IAS IPSओं के जेम के नंबर बताए गए, कोई एकाध व्यक्ति के नहीं, कोई ऐसे ढीले ढाले आदमी के बता दिया हो। एक से एक दिमाग रखने वाले व्यक्ति का नोट का नंबर और उनके बैंक अकाउंट नंबर IAS IPSओं के बताए गए हैं, कोई साधारण बात नहीं है। तो 22 तारीख को सबको घोषणा है, जिनका काम ना हुआ हो, हमारी हस्तलिखित पर्ची और पर्चियां जो अर्जी वाली है, और अर्जी का मात्र है 1 रुपए की पर्ची करती है जिनके पास कुछ भी नहीं है। जो पंडों के दाम की दरखास्त है, जैसे मेहदीपुर में 85 रुपए की दरखास्त नॉर्मल है, 750 रुपए की, फिर 1150 रुपए की, फिर 2100 रुपए की, फिर 5100 रुपए की, जो दरखास्त का नियम है। सभा मनी चढ़ाना या हवन कराना, अनुष्ठान के किसी भी नाम पर जो भी करते हैं, उसका एक सिस्टम बना है। तिल, चावल, शक्कर, घी इत्यादि का कितने का खर्च आता है, कितना ब्राह्मण को लगता है, कितना उसका समय मिला के उसका एक खर्च बनाया जाता है कि 1 दिन में इतना खर्च, 2 दिन का इतना खर्च, 3 दिन का इतना खर्च, 9 दिन का इतना खर्च। भाई सामग्री फ्री नहीं आती है। आपने तो कह दिया कि 21,000 रुपए लगते हैं। हाँ लगते हैं, 21,000 ही नहीं लगते हैं, आवश्यकता पड़ेगी जितना लगता है उतना देना पड़ेगा, नहीं तो अपने घर पे करा लो, अपने ब्राह्मण से करा लो। हमारे यहां का जो सिस्टम है, आपकी गुंजाइश हो, आपका मन हो, आपका दिल आत्मा गवाह देती हो, आपका स्वविवेक बोलता हो, तो आप पंडुका धाम में कराएं, अन्यथा अपने घर पे करा लें। मुझे कोई वो नहीं है। जब पंडुका धाम में यज्ञ होता था, नहीं होता था तो क्या अनुष्ठान नहीं होते थे?
अनुष्ठान तुम्हारे घर पे होते थे, ब्राह्मण लोगों से कहते थे कि जाओ आप अनुष्ठान वहां कराने अपने घर पर। बोलते थे कौन सा महाराज, हम लिख के देते थे। और ब्राह्मणों ने घूमते थे कि महाराज जी पंडुका सरकार ने अनुष्ठान बताया कैसे होगा, जाओ मैं कहता हूं अपने अपने क्षेत्र में किसी से पूछ लेना कि हनुमान पताका जानते हो। तो हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों में से एक दो ही व्यक्ति कहेंगे कि मैं जानता हूं हनुमान पताका। जो विद्वान पुरुष हैं, जो हनुमान जी के भक्त हैं, जिनके पास संग्रह है हनुमान जी की सामग्री, वही हनुमान पताका की बुक दे सकते हैं। नहीं तो किसी के पास बुक नहीं है और निकलेगी भी तो उनके पास निकलेगी जो पंडोकर सरकार के भक्त होंगे। और उस पर लिखा होगा, पन्ना पलटते ही, पेज पलटेंगे पहला ही, तो उस पर लिखा होगा पंडोकर धाम की पीठ की ओर से प्रकाशित। और मूल प्रति मेरे पास है, जो काली कवि के द्वारा हनुमान चालीसा रचा गया था, हनुमान पताका की रचना की गई थी, मेरे पास है। हनुमान 25 मान कवि का हमारे पास है, जिसको वास्तविक हनुमान पताका कहते हैं, जिसको वास्तविक 25 कहते हैं। हरियाणा वाले भैया आगे आ जाए, ठाकुर साहब आइए। तो आप लोगों से निवेदन हमारा यह है, बैठ जाइए बैठ जाइए। हमारा निवेदन यह है कि 22 तारीख को उन लोगों के लिए कहा जा रहा है जिनका काम नहीं हुआ है। दूसरी बात, कोई संतुष्ट है या नहीं है उनके लिए नहीं कहा जाएगा। नो, मैं इतना फ्री नहीं हूं कि मैं संतुष्ट नहीं हूं। अपनी पर्ची कटवाओ और दरबार में लाइव में मिलो, और लाइव में जब बताएं मेरा हाथ पकड़ लो कि गुरुजी ये गलत है। ना बता पाए तो पंडोकर धाम में बैठना बंद कर दूंगा। काम होगा नहीं होगा वो तो परमात्मा के हाथ में और तुम्हारी श्रद्धा के ऊपर है, तो आपकी भक्ति के ऊपर है। लेकिन प्रश्न और प्रश्न का उत्तर और उसका समाधान लिखने की बाध्यता है मूल विषय की। ये नहीं कि तुम घर से 50% लिख के ले आए तो हम 50 के 50 आपको बताएं। संभव है एक व्यक्ति 10% लिख के ले आवे, तो भाई साहब कल से एक ड्यूटी जो अपने आप को सोच रहा हो कि हम कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो आप कल से हमारी ड्यूटी कर लो। 2 घंटे में पागल ना हो जाओ और आगरा के हॉस्पिटल में भर्ती ना हो जाओ तो मेरे से कहना। हमारे बच्चे बहुत झेलते हैं। हमारे एक बच्चा बोरा है ना, जितना वो झेलता है ना, जितना उतना झेल लो ना। जिसके बाद जबान नहीं है वो बेचारा आपको समझा रहा है, उसके बाद भी भेड़ चाल चलते हो, कष्ट होता है। हजारों बार कह दिया कि भैया पैर नहीं छुए, हजारों बार कह दिया कि भैया आप लोग परेशान मत हो, आप सबको बुला लिया जाएगा, सबकी बात होगी, आपका जो विषय होगा बता दिया जाएगा। और लेकिन भैया पंडोकर धाम का विधान है कि पुष्पावती में स्नान करना, नीम का दर्शन करना, पंडोकर सरकार का दर्शन करना, और पंडोकर धाम प्रक्षेत्र में आके प्रणाम करें श्री हाथीबाजी महाराज को। जरूरी नहीं कि गुरु शरण से मिले। क्या निश्चित है कि मैं आजीवन पर्यंत इस पृथ्वी पर रहूंगा? एक दिन बाद तो रिटायरमेंट तो होना ही है, एक दिन बाद तो कहीं ना कहीं भ्रमण करने जाना ही है, क्योंकि ये तो परमात्मा का चक्र है। लेकिन इस बेभूमि निश्चित है, जब तक ये संसार है तब तक ये पंडोकर निश्चित है। इसलिए पंडोकर धाम पर श्रद्धा रखो, हनुमान जी पर श्रद्धा रखो, हाथीवान महाराज पर श्रद्धा रखो, इस भूमि को नमन करो। जिसको गुरु शरण से श्रद्धा नहीं है तो हम कहते हैं कि जरूरी नहीं कि आप मेरे पर श्रद्धा रखो, हमारे मालक पर है तो हम तो ऑटोमेटिक प्रसन्न है। और हमसे आप श्रद्धा रखते हैं और हमारे बाबा के प्रति तुम्हारी श्रद्धा नहीं है तो आप मेरे किसी काम के नहीं हो। ऐसे समझो एक तिनका जो मेरे प्रभु का नहीं, मेरे राम जी का नहीं, मेरे हनुमान जी का नहीं, हमारे हाथीवान महाराज का नहीं, तो वो मेरा किसी काम का नहीं। अब लोग कहते हैं कि पंडोकर सरकार इतना इतना पैसा लेते हैं, पर्ची काटते हैं। क्या भैया कोई बंद कमरे में कट रही क्या? ये दान की रसीद जो कट रही है बंद कमरे में कट रही है? भंडारा बंद कमरे में हो रहा है। वो कह रहा है अभी किसी से, एक सज्जन, कि पंडोकर धाम में कोई विकास ही नहीं है। कब से नहीं आया भैया तुम्हारी आंखें कि तुम्हारे एक कोट के बटन है? आप लोग देख सकते हैं मीडिया के माध्यम से कि पंडोकर धाम में, पूरे पंडोकर धाम तीर्थ में, ये पूरा पंडोकर धाम, जैसे आपने सुना होगा इतिहासों में कि कभी हुंडी वर्षा हुआ करती थी, नरसिंह भात का आपने सुना हो, अनन्य भक्तों की कहानी सुनी हो, तो इस पंडोकर धाम में भक्तों के लिए आशीर्वाद, लालचियों के लिए लक्ष्मी का वर्षा और ईश्वरवादियों के लिए विकास पंडोकर धाम में देखा जा सकता है। यह पंडोकर सरकार दरबार दुनिया के लिए शोध का केंद्र है। और यह पंडोकर सरकार निरंतर आपको घोषणा करता है कि हम नहीं बता सकते, तो हम ये नहीं कहते कोई नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम नहीं बता सकते तो हमारे ऊपर जा भी नहीं सकता। और जो मैंने लिखा है उसके ऊपर एक अक्षर भी लिखवा लेना तो हम उसे गुरु बना लेंगे, चाहे वे कोई दुनिया के शक्ति कपूर बने रहे। जो मैं लिखूंगा उसी के तहत, उसी के अंतर्गत आपकी चर्चा होगी। उसके ऊपर नांगने की तुम्हारी औकात नहीं कि हमारे पर्चे के ऊपर नाक के दिखाओ। हां, हमारे पर्चे को मत 2 व्यक्ति काट सकते हैं, हमारे पर्चे को मत 2 व्यक्ति काट सकते हैं, 2 शक्ति काट सकती हैं।
परम पूजपात सदगुरु भगवान श्री हनुमंत लाल जी महाराज, उनके कृपा पात्र श्री हाथीवान महाराज, यह परम सत्ता के धनी वह कंदरक गुफा में बैठे योगी एवं संत जो कंदरक गुफा में साधना में लगे हैं, वो मेरे पर्चे को उलट पलट कर सकते हैं। बाकी के मनुष्य की ताकत नहीं कि मेरे पर्चे में कोई बिंदी भी रख जाए। हमारी बात ध्यान से समझना, मेरे भाव को समझना, नहीं अर्थ का अनर्थ कर बैठो। और दिखाना हो तो ये पूरी काट के दिखाना हमारी लाइन जो बोले हैं, हम वहां से लिखते हैं। एक सज्जन बोले कि महाराज जी वो बंद कमरे में पूछ लिया था, हम वहीं पर बैठे थे और महाराज जी ने फिर दरबार में बता दिया। वो व्यक्ति ने ये कहा होगा कि महाराज जी हम दरबार में मिलना चाहते हैं, तब मैं कहता हूं चल मैं दरबार में मिलने के लिए तैयार हूं। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपसे वहां मिलूं फिर यहां मिलूं। और आपसे किसी भी शिष्य ने, किसी भी भक्त ने, और ये स्वयं गुरु शरण ने आपसे कोई भी जानकारी अर्जित नहीं की होगी, और ना ही पंडों का धाम में कोई तुमसे जानकारी अर्जित करता है। यदि जिससे भी कहा होगा तो हम दरबार में मिलेंगे, पहली बात तो कहा नहीं होगा, और कहा भी होगा तो तुमने कहा होगा कि हमारे हम दरबार में मिलना चाहते हैं, हमारे परिवार के लोग सुनना चाहते हैं, हम अकेले में नहीं मिलना चाहते, हम तो दरबार के लिए आए थे, हम बंद कमरे में नहीं मिलना चाहते। तब कहता हूं हाँ आपसे दरबार में मिलने के लिए तैयार हूं। अरे दरबार में घर में मिल नहीं पा रहे, यहां मिल नहीं पा रहे, एक व्यक्ति के दो बार नंबर आए कैसे? ये पंडोकर का दरबार कोई बंद कमरे का बच्चा बच्ची गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, ये शक्ति का चमत्कार का दिव्य दर्शन है। जो कहते हैं कि कहां शक्ति, शक्ति पंडोकर धाम में है। या एक लोगों को कह रहा था भैया कि अभी जिसने हमारे संजय सनम जी को फोन किया कि महाराज जी ने कुछ नहीं बताया, 3 रामायण बता दी और 3 दिन का नारियल बंधन बता दिया और 3 दिन का हवन बता दिया, लुटाई चल रही है। और वे मूर्ख, वो पर्चा तो दिखा दे कि मैंने क्या लिखा उसमें। मात्र संजय सनम का सम्मान है कि उनका 1 रुपए की टोकन भी नहीं कटा और उनकी बात कर ली, और 10 दिन धक्के नहीं खाने पड़े, नहीं तो छिलके खाल उधर गई होती, मल्लम लगा रहे होते। ये पंडोकर सरकार दरबार है, जितना घिसोगे उतना ही लाभ मिलेगा। परमात्मा के दरबार में, तीर्थ में जितनी ठोकर खाओगे, जितने धक्के खाओगे, उतना ही तुम्हारा पाप कटेगा, तभी तुम पवित्र आत्मा बनोगे। अन्यथा बाहर ठोकोगे पटोगे तो बेइज्जती होगी, और मंदिर में आपने धक्के खा लिए या समय दे दिया 2-4 घंटे का, तो तुम्हारा भाग बुदाई होता है, परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। और बाहर जाके चौपाल पे जुआ खेल के आते हो, अनेक अनेक प्रकार के लोगों के धक्के खा के आते हो, तुम्हारी मूंछें उखाड़ ली जाती है, तुम्हारी गरिमा पकड़ ली जाती है, तब अपने आप को स्वाभिमान समझते हो। तीर्थ में जिसको धक्के खाने का शौक हो कि भगवान के दरबार में कोई मुझे धक्का मारे तो मेरा मान, जो अपमान कहीं होना था, वो दरबार में होगा तो भगवान के लोग करेंगे, और बाहर करेंगे तो गोली चलेगी। यदि उससे बचना हो तो पंडोकर धाम में धक्के खाओ या तीर्थ में धक्के खाओ तो तुम्हारा भला हो जाएगा, और चौराहे पे धक्के खाओगे तो गोलियां चलेंगी, जिसमें तुम्हारी मान सम्मान प्रतिष्ठा सब ताज पर लग जाएगी। इसलिए तीर्थ में धक्का खाने से भाग उदय होता है। जो धक्के बाहर लगने वाले होते हैं, जहां बड़ी बड़ी घटनाएं घटने वाली होती है, वो तीर्थ में धक्का लगने से आपकी बड़ी सी बड़ी घटना टल जाती है, बड़े से बड़े विवाद टल जाते हैं। ये मान के चले परमात्मा के तुम भक्त थे, इसलिए बड़ा विवाद टाल दिया। जितने भी दर्शक समय लाइव में देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, आप लोग जो व्यक्ति बार बार जो मैसेज लिख रहा है, इसको बढ़िया से जवाब दो सभी लोग, इसको दद्दा दादी नानी याद आ जाए। तुम्हारी इतनी औकात है, तुम क्षेत्र के हो, हम क्षेत्र के हैं। अरे हमारे क्षेत्र का, जिला दतिया का, ग्वालियर संभाग का तुम जैसा धूर्त नहीं हो सकता। हमारे दतिया का होता या ग्वालियर का होता तो पंडोकर सरकार के बारे में ऐसा नहीं लिखता, क्योंकि बच्चा बच्चा पंडोकर सरकार का हनुमान जी का भक्त है, माता पीताम्बरा का भक्त है, रतनगढ़ वाली माई का भक्त है। हमारे क्षेत्र का व्यक्ति सामने बात करता है, ये कार्य लोग लिखते हैं जो लिख रहे हैं। हमारे क्षेत्र का ये हो ही नहीं सकता, ये कहीं से मेढक आया है, ये कहीं नहीं कहीं अंग्रेज की औलाद है। मैं बता रहा हूं, कोई ऐसा फटीचर देशद्रोही कटुआ की औलाद है जो ऐसा मैसेज लिख रहा है हिंदुओं के। पंडोकर सरकार दरबार सर्वधर्म संभाव का केंद्र है, पंडोकर सरकार सर्वजाति संप्रदायों का केंद्र है। लेकिन भारतीय सनातनी कोई व्यक्ति है, भारत भूमि का है, वो सनातन का विरोधी नहीं हो सकता, धर्म का विरोधी नहीं हो सकता, भारत का विरोधी नहीं हो सकता। बाहर से कोई पैदाशाही बड़ों करता है, वही विरोध करता है भारत की सनातनी विद्या का, शक्ति का। पंडोकर सरकार दरबार हमेशा से आपको कहता है कि पूरे दुनिया के लिए शोध का केंद्र है। मैं फिर कहना चाहता हूं अपने संजय सनम जी से, देश के चौथे स्तंभ है मीडिया, नारद का अंश है। मैं आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि पंडोकर सरकार दरबार में 22 तारीख को जिसका काम नहीं हुआ हो वो यहां प्रतिनिधि खड़े हो जाएं। और हमको 32 साल 30 साल हो गए दरबार चलाते चलाते, 22 साल हो गए हैं। यहां 100 की संख्या तो छोड़ो, 50 की संख्या भी पार कर जाए तो मैं पंडोकर धाम में बैठना बंद कर दूंगा। 50 लोगों से ज्यादा भी निकल आवे 22 तारीख को इस नाम पर। और हम नहीं,
अपने मीडिया वाले आ जाएं और जिसके संपर्क में वो आगे बैठा लें, 50 की संख्या पार करके दिखा दो। अरे 100 में से एक आध व्यक्ति कोई संतुष्ट नहीं है तो क्या मैं भगवान हूं? मेरे भगवान राम के से नहीं संतुष्ट है, हमारे कृष्ण से संतुष्ट नहीं है, माता भगवती से संतुष्ट नहीं है, तो क्या मैं भगवान हूं? तो हमसे सबके सब संतुष्ट हो जाए। इतने संतुष्ट कर रखे, यही बड़ी बात है। इसके बाद भी हमारे पर्चे में जितने लोग पर्चे दिखा रहे हैं ना, सब उल्टा सुल्टा दिखा रहे हैं। 3 नामान 3 दिन का हवन 3 नारे बंधन। क्या तुम्हारा कैमरा मर गया था कि तुम मर गए हो? देखने वाले मर गए क्या? उनकी आंखें नहीं। जिसको हमारा पर्चा दिखा रहा है उसको सीधा करके दिखाओ उसमें क्या लिखा है। और जब मैं लिख रहा हूं तुमसे पूछ के, तुम इतने हरिचंद हो, तुम इतने बहुत बड़े दयालु हो कि तुमने कुछ कहा ही नहीं, और घरे जाके तुम कुत्ते जैसे मुंह फाड़ रहे हो। अरे तुम्हारे साथ चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है, तो सामने ही बोलो ना कि महाराज जी जो तुमने बताया है, जो हमारे बच्चे से पूछ लिया, आपने अपने फलाने चेले से जानकारी ले ली हमारे बारे में, या आपने ही हमसे पूछ लिया था सुबह या दरबार में, तो मैं तुमको 1 लाख रुपए से पुरस्कृत करूंगा यदि ऐसा कोई व्यक्ति, एक सिंगल व्यक्ति को पकड़ के और खड़ा करके दिखा दे कि इसने पूछा था और इसने तुम्हें बताया। 1 लाख रुपए से। हमें समझ में आएगा तो बताऊंगा, नहीं आएगा तो नहीं बताऊंगा, और उतना बताऊंगा जितना आदेश होगा। हम उतना नहीं बताएंगे जितना आदेश नहीं, और हम लिखते चले जा रहे हैं और लास्ट में पता पड़े कि आपने वो चीजें ही नहीं पूछी। तो मूल विषय बताने के लिए हम बाध्य हैं, उसका उत्तर देने के लिए बाध्य हैं, उसकी विधि बताने के लिए बाध्य हैं, लेकिन कर्म तुम्हें करना पड़ेगी, इसकी बाध्यता तुम्हारी रहेगी। उसके लिए मेहनत आपको करना पड़ेगा, संघर्ष आपको करना पड़ेगा, प्रयास आपको करने पड़ेंगे, तब आशीर्वाद और आपका कर्म की हुई मेहनत सफल होगी। ये नहीं पर्चा बनवा लिया और काम हो जाएगा। हम तो उनसे भी कहना चाहते हैं जो भैया 22,000 रुपए की गाड़ी लगा के आते थे, दिल्ली से, कहां से है, या अमेरिका के कहां से आए भैया, आ जाओ भैया मैं बताता हूं और मेरा पर्चा लेके आओ। भाई साहब, आप किसी परचूने की भी दुकान में बैठे हो ना, और तुम्हें कोई गाली दे देना तो बाद में नोट ऐसे फेंक दोगे और सौदा भी नहीं दोगे। और तुमने क्या किया? तुमने भगवान को कोसना चालू कर दिया, पंडों का सगा कोसना चालू कर दिया, तुम्हें हवन के बारे में पता ही नहीं है, उल्टा सुल्टा बोलना चालू कर दिया, ब्राह्मणों को दोष लाना चालू कर दिया। ऐसे काम नहीं होते। भगवान तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है, तुम्हारे ना तुम्हारे बाप के, कि तुम आओ और 200 रुपए पर्ची कटवाओ और तुम्हारा काम हो जाए। ऐसे पैसे देने वाले तो पंडोकर धाम में हजारों हजारों भक्त पड़े इस पृथ्वी पर, जो चाहते कि मेरी सेवा हो जाए, मेरी सेवा पंडोकर धाम में लग जाए। पंडोकर सगा दरबार में भक्तों की सेवा लगती है, जिनके साथ मैं कुछ देता हूं और उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उनसे दान लेता हूं। हम बाहर से चाहते तो अभी किसी एक संस्था से, किसी भी एक महाधनपति लक्ष्मीपति से हम मांग लेते तो पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, और आप हमारे लिए धक्के खा रहे होते बाहर कि गुरुजी के कहीं दर्शन नहीं हो जाए। हम बच्चे से जुड़े हैं, एक एक व्यक्ति से मिलता हूं, बस जिसकी किस्मत नहीं है, घर चला गया अहंकार में, ईगो में, घमंड में, तो हमारी मुलाकात नहीं हो सकती। नहीं, मैं गारंटी देता हूं पंडोकर धाम में रुके हैं, उसका काम हुआ होगा। और आज सुन लीजिए, अगस्त माह के और सितंबर माह के कितने लोग हैं हाथ उठाएं? कितने लोग होंगे? गिनो एक दूसरे को, एक एक हाथ उठाओ, बस एक एक हाथ, 2 नहीं, ये पूरे टोटल मिला के 100 की संख्या नहीं है। हमसे पूछो भैया, ना हाथ नीचे कर लीजिए भैया, इसमें बताओ 100 रुपए वालों की पर्ची कितनी कटी है? हाथ उठाओ 100 रुपए वाले, जिनकी 100 रुपए की पर्ची कटी हो, दरखास्त की हो या मिलने वाली हो। एक ही व्यक्ति है, 4-5 लोग हैं। 500 की कितने लोगों की कटी? हाथ उठाएं। इतने लोगों की है। और भैया 1100 लोगों की, 1100 रुपए वाली कितनी कटी? इतने लोगों की कटी है। देख लीजिए साहब, यहां पर जितने लोग बैठे हैं, इनमें कुछ भक्त भी बैठे हैं जो उनका काम ही है कि शाम होती है चलो गुरुजी का दरबार देखें। महीने महीने के लिए यहां आते हैं। अब तो यहां मकान बना रहे हैं, लोग निवासी हो रहे हैं। 10 से 12 फैमिलियां बाहर से आ चुकी हैं, यहां मकान खरीद लिए हैं, एसी लगवा ली है, जिसकी जैसी इच्छा थी टपरियां बना ली हैं कि हमें तो सुबह शाम पंडोकर सगा का दर्शन करना है और गुरु महाराज का दर्शन मात्र देखना है। बस इतने के लिए मैं दुनिया में जीना चाहता हूं। जितने लोग अभी यहां बैठे हैं, जितने लोग यहां बैठे हैं अभी, इससे 4 गुना लोग